नमस्कार मित्रों, बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं सबसे पहले यही कामना करता हूँ, कष्ट दूर हों आपके। हर हर महादेव। मैं आज फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने ही कार्यक्रम रत्नोपचार में, और मैं प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करता रहूँगा कि मैं आपके लिए कम समय के अंदर कुछ अच्छी जानकारी आपको दूँ, जिसे आप फॉलो भी कर सकें और अपने जीवन में ग्रह, कहीं ना कहीं चक्र जो हमारे जीवन का संतुलित करते हैं, अर्थात पंचतत्व जिससे हम बने हुए हैं, उन सभी को अच्छा कर सकें। आज एक छोटा सा प्रश्न हमारे पास आया है, हम पहले उसका जवाब देंगे आप लोगों का। और ये बच्चों ने हमें बताया कि गुरुजी लोग पूछते हैं, ठाकुर जी लोग पूछते हैं कि क्या कुछ ज्योतिष आपको गाइड कर देते हैं कि आपके लिए पीला कलर लकी है या आपके लिए नीला कलर लकी है, आपको पीला कलर पहनना चाहिए, आपको नीला कलर पहनना चाहिए। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य, ज्योतिष आपको गाइड करते हैं, जो भी ज्योतिष आपको कलर पहनने के लिए गाइड करते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वो कलर इफेक्टेबल है या नहीं है। वो तो निर्भर करता है, क्योंकि ग्रह कलर थेरेपी होते हैं। ग्रहों का जो संतुलन है वो कलर से बना हुआ है। एग्जाम्पल में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने कोई भी रत्न यानी स्टोन देखा होगा तो उसका अपना एक कलर होगा। कलर से उसका प्रतिनिधित्व करता है ग्रह। यानी सपोज अगर हम रूबी रत्न यानी मानिक रत्न की हम बात करते हैं तो उसका कलर पिंक होता है, जैसे एक अनार का दाना होता है, और वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिस जातक को हमने मानिक रत्न धारण करने के लिए कहा कि आपको मानिक रत्न धारण करना चाहिए, तो पत्थर के अंदर होती है ग्रेविटी। क्या होती है? ग्रेविटी। हार्डनेस होती है, तो वो उस किरण को खींचकर हमारी बॉडी में ऑब्जर्व कराती है। अगर हम रत्न नहीं धारण कर सकते, अगर हमारी धन की फाइनेंशियली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो हम पिंक कलर का कोई कपड़ा अधिक यूज़ में कर सकते हैं, यानी अधिक यूज उसको हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपके जो सूर्य हैं वो अच्छा होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरा आपसे कि क्या कलर जो आपको ज्योतिष गाइड करते हैं कि आपके लिए ये कलर लकी है या आपको ये कलर पहनना चाहिए, तो क्या वो सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ग्रहों को कलर थेरेपी कहा जाता है। थेरेपी यानी कि उनका किससे संबंध है, किस चीज़ से उसका जुड़ाव है, किस चीज़ से वो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, कैसे वो उपाय करते हैं। तो ग्रहों का संबंध कलर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हर ग्रह अपने एक कलर से जुड़ा हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल में आप नीलम की बात करते हैं तो वो नीले कलर से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम कुंडली में बात करते हैं बुध की, तो वो हरे कलर में प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हर ग्रह का एक अपना कलर होता है। तो डेफिनेटली जो कलर की आप बात करते हैं कि आपको कोई ज्योतिष कलर गाइड करता है कि आपके लिए कलर ये अच्छा है, लेकिन अब उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो कलर आपको गाइड किया जा रहा है, तो वो ग्रह आपका वर्किंग प्लैनेट है, यानी मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है। अगर शत्रु ग्रह का कलर आपको पहनने के लिए कह दिया जाएगा, तो आपके ग्रह उतना ही विपरीत हो जाएगा और आपके लिए नेगेटिव कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं कलर का हमारे जीवन में प्रभाव होता है, लेकिन उसका मित्र कारक ग्रह का, यानी जो ग्रह आपकी पत्रिका में मित्र ग्रह है, उससे संबंधित आप कपड़े का यूज करते हैं या उस तरह का कलर अपने जीवन में ज्यादा यूज करते हैं, तो वो आपके उस ग्रह को अच्छा करने में आपकी सहायता करता है। कपड़े में कोई हार्डनेस नहीं होती, कोई उसमें केमिकल नहीं होता। रत्न एक पत्थर जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल की मात्रा की अगर बात करूं तो वो भी उसमें पाया जाता है। अगर उसमें हार्डनेस की बात करूं तो वो भी पाया जाता है। तो वो आपके उस ग्रह को संतुलन करने में ज़्यादा प्रभाव डालता है और डेफिनेटली कलर से वो भी निर्मित होता है, यानी कलर उसके अंदर भी अपना होता है। चलिए, तो ये तो रही छोटी सी बात, और इसके आपके जीवन में फायदे कि क्या इससे होता है नहीं होता। आज हम एक पत्रिका यानी जो कुंडली है जैसे हम लेते हैं, आज हम एक चर्चा बात करेंगे, कुंडली पे चर्चा करेंगे, और वो डिटेल है जो आई है, ये मुंबई महाराष्ट्र से इन्होंने दिया हुआ है। आज एक डिटेल है जो हमारे पास आई हुई है, ये मुंबई महाराष्ट्र से है, और ये डिटेल हम इस कुंडली पे इस पत्रिका पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिटेल है 12 मई 1981, यानी 12 मई 1981, और समय है इनका 18:25। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। 18:25 का मतलब होता है कि ये रेलवे टाइम हो गया, और उसमें AM PM का जो अंतर होता है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, यानी 6:25 हो गया PM।
ठीक है। दूसरा, इनका जन्म है मुंबई महाराष्ट्र का, तो ये कंफर्म हो जाता है। नाम है इनका उदित शर्मा। चलिए शर्मा जी, आपकी पत्रिका को हम खोल रहे हैं और इससे जो भी जातक इसको देख रहा है तो उसको ध्यान देना है कहीं इस तरह की स्थिति उसकी कुंडली में तो नहीं जिसके चलते हुए ऐसा अच्छा कार्य होने से मेरा कार्य भी तो नहीं रुक रहा है, या जो भी है वो मेरी कुंडली से कोई मैच तो नहीं कर रहा है। अगर हो तो उसका उपाय करना चाहिए। पत्रिका में जन्म का जो वार है वो मंगलवार है। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। जन्म से जो जन्म राशि है आपकी वो सिंह बन जाती है, अर्थात तुला लगन के आप जातक बन जाते हैं। तुला लगन में पहले भाव के यानी प्रथम भाव के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र बन जाते हैं, जिसे मैं अच्छा मानता हूं। यानी पहले भाव के मालिक शुक्र हों तो अच्छा मानता हूं, क्योंकि ये लग्जरी कारक ग्रह होता है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि लॉर्ड लगन का जो लॉर्ड है यानी पहले घर का जो प्लैनेट्स ग्रह है वो आपकी पत्रिका में कहां बैठा है। वो कुंडली में अष्टम घर में बुध के साथ बैठा हुआ है। ध्यान देना पड़ेगा, बुध भी आपके 9वें स्थान के इस कुंडली मालिक बनेंगे, क्योंकि तुला लगन है तो 9वें स्थान का लॉर्ड बुध है और आपके लगन का स्थान भी बुध है, और ये दोनों ही प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में अष्टम घर के अंदर बैठे हुए हैं। अष्टम यानी दुर्घटना, आपको ध्यान देना है दुर्घटना का। कहीं आपका किसी रोड एक्सीडेंट से बेहद ध्यान देना है। व्हीकल, भाई आपको वाहन से ध्यान देना है, कोई वाहन से आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, रोड पर चलते हुए आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। ऐसे में कई बार ऐसा नहीं कि आप वाहन यूज़ नहीं करते या आप वाहन का कम यूज़ करते हैं, तो आप रोड पर मार्ग में चलते हुए भी कई बार आपके साथ घटना घट सकती है, क्योंकि दुर्घटना के स्थान में शुक्र जैसा ग्रह, क्योंकि शुक्र तो हेल्थ के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम घर में बैठने से ये हमारे साथ अचानक से कोई बड़ी घटना क्रिएट कर सकता है। एक तो इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूसरा, भाई बुध आपकी पत्रिका में 9वें स्थान का 9वां स्थान हमारे भाग्य का, कर्म यानी हमारी मेहनत, भाग्य यानी भगवान। भाई भाग्य का मतलब होता है भगवान से सीधा संबंध कर देते हैं। कोई हम कार्य करते हैं सफलता नहीं मिलती, हमारा कहना रहता है अरे ये चीज़ तो हमारे भाग्य में ही नहीं थी, भगवान ने मेरा भाग्य पता नहीं किस चीज़ से बनाया, भगवान ने ये चीज़ पता नहीं कैसे बनाई है। यानी भाग्य को हम सीधा भगवान से जोड़ देते हैं। तो भाग्य के लॉर्ड कौन है? बुध अष्टम घर में चले गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि भैया धन आए चला जाए, यानी पैसा आपका आया आपकी मेहनत से, जिस तरीके से आपने अर्जित किया, और वो रोगों में जाएगा। आपके रोग, कई बार बेटी बीमार, कई बार हमारा कहीं ना कहीं बेटा बीमार, कई बार कोई बीमार, यानी घर में आपके धन ये रुकने नहीं देगा, क्योंकि बुध तो धन का कारक है। 9वें स्थान का मालिक है, अष्टम घर में बैठने से आपके धन को खराब करेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम घर में बुध जाने से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम बना सकता है, सांस जो होती है फेफड़े से संबंधित भी रोग प्रदान कर सकता है। केतु राहु की जो स्थिति है, केतु जो आपकी पत्रिका में चौथे घर में विराजमान है, 10वें स्थान में राहु, तो इस कुंडली में एक तो कर्म कारोबार की मैं कमी देखता हूं कि कारोबार सेटलमेंट नहीं हो पाए। दूसरा, हेल्थ संबंधित भी कष्ट देखता हूं, और इस कुंडली में ऋण यानी कर्जे से भी पीड़ित देखता हूं। इन तीन चीज़ों का इस कुंडली के अंदर ध्यान दिया जाए कि भैया इस कुंडली में तुला लगन है, ऋण से बचा जाए, मार्ग में चलते हुए अचानक से व्हीकल से कोई दुर्घटना ना हो जाए, रोग से आपको बचना ही है। ऋण भी आपकी कुंडली में बनी रहा है, हो सकता है आपके ऊपर कर्जा, बैंक लोन, होम लोन, किसी भी तरह का ऋण हो सकता है, उससे भी बचना है। और इस कुंडली में सूर्य के साथ मंगल ही अच्छा बन जाता है। भाई सूर्य के साथ मंगल आपकी कुंडली में सप्तम घर में बैठा है, पत्नी का सपोर्ट, कितनी भी बुरी स्थिति आपके जीवन में रहे, पत्नी का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप देखिए लगन में शुक्र, लगन का शुक्र मैंने कहा तुला लगन की पत्रिका में अच्छी मानता हूं, लेकिन शुभ प्लैनेट्स अष्टम घर में जाके बैठ गया तो अच्छी भली कुंडली को नेगेटिव हो गया, क्योंकि ग्रहों का जो स्थान बैठा हुआ यानी ग्रह जहां स्थापित हैं वो अपोजिट यानी विपरीत घर में बैठे हैं। तो इस कुंडली में आपको करना क्या है? इस कुंडली में एक तो रत्न आपको नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। हालांकि शनि इस पत्रिका में पंचमेश हैं, ज्ञान तो हो, विद्या तो हो, लेकिन सेल्फ उसका फायदा नहीं उठा पाए, मेरे मार्गदर्शन से लोगों का कल्याण हो जाए, मैं उससे अपने लिए सदुपयोग नहीं कर पाऊं, तो पंचमेश से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहले ना लग्नेश को देखूंगा ना ही भाग्नेश को देखूंगा, इस पत्रिका में पंचमेश को देखूंगा। तो एक तो रत्न इसमें नीलम धारण करना चाहिए। हालांकि बृहस्पति के साथ 12वें स्थान में इस कुंडली में शनि विराजमान है, व्यय स्थान में, हानि के स्थान में बैठा है, लेकिन ये आपका वर्किंग प्लैनेट्स है। वर्किंग यानी कि आपको कहीं ना कहीं मधुमेह देने वाला, यानी कि शहद की तरह आपको मिठास देने वाला ग्रह बन जाता है। तो एक नीलम रत्न इसके अंदर धारण किया
करना ही अनिवार्य है। एक नीलम रत्न इसके अंदर धारण किया जाए अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए। दूसरा, इस पत्रिका में अगर मैं बात करता हूं तो बुध को ताकत दी जाए। अभी लग्नेश की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लग्नेश के लिए यानी हीरा या हीरे से संबंधित, शुक्र से संबंधित कोई उपाय आपको गाइड नहीं करूंगा। आप केवल इसमें एक बुध का रत्न पन्ना और एक शनि का रत्न नीलम, ये 2 रत्न इसमें धारण कीजिएगा। मंगलिक दोष निवारक पूजा इसमें करा लीजिएगा। पूजा हो सकता है कि आप पहले ना करा पाए, शुरू में आप नीलम पन्ना रत्न धारण कीजिएगा और उसके पश्चात आप एक मंगलिक दोष निवारक पूजा कराइएगा। ये उपाय इस कुंडली में कीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में हो रही है, चल रही है, तो उसमें समाधान हो जाएगा। वर्तमान में जो दिशा है आपकी पत्रिका में वो राहु की चल रही है। देखिए, राहु की महादशा 22 फरवरी से आपके ऊपर लगी है और अंतर्दशा राहु में राहु, भाई नीम चढ़ा करेला, यानी पहले से ही समय विपरीत है। राहु जैसे ग्रह की महादशा भी लग गई, अंतर्दशा भी लग गई, तो नीम चढ़ा करेला यानी बुरे से बुरा आपकी पत्रिका में समय चल रहा है। तो ये उपाय इसके अंदर किए जाएं, ऐसा मेरा मानना है। कष्ट दूर होंगे आपके, बाबा कृपा करे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। और मैं आगे कोशिश करूंगा आपके लिए कि कुछ और नया, कुछ और छोटी सी बातें जिनसे आपके जीवन में समाधान हो, कुछ आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, बाबा कृपा करें।